देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? विद्युत सेल पढ़ेंगे। क्या देखो, सेल क्या है? सामान्य आप यूं बोलोगे, अभी अपने ऊर्जा रूपांतरण पढ़े, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। अरे बोलो मत, चूतिया हो गए। कितनी बार बोल दी मैं कि बोलना नहीं, आवाज नहीं आनी, समझ वो नहीं क्रिकेट जिंदगी। आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं आनी चाहिए। तावड़न कुटीज न तो बहन तो भी चलो बार मैं भी कर दूं था रिश्ते सी गाल सुन ली मेरे को तो शब्द ढंगू सुन लियो। मैं कह दू चुप रह जाओ के मंत्र सा पढ़े। अब काल बोल गयो नहीं, बाहर उड़ जी बिना बोली। ऐसी युक्ति, सेल क्या है? कोई युक्ति होगी, ऐसी युक्ति जो क्या करेगी? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगी। अब सेल के टाइप पे पढ़ेंगे, पहले आप परिभाषा लिख लो। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। कैसे? चेक करके देखो। हम सेल को काम में लेते हैं, है ना? बहुत सारे सेल है, कुछ नाम भी है, उदाहरण भी है। अब सेल के कुछ प्रकार भी सेल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पेपर में आएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति रूपांतरित करती है या परिवर्तित करती है? क्या बोलोगे? सेल। अब सेल अलग अलग प्रकार के आप कहोगे सर कैसे? एक तो सेल ऐसे जैसे बैटरी का सेल आ गया, घड़ी का सेल आ गया, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल आ गया, निप्पो सेल आते हैं, रेडियो में डालते हो, रिमोट में डालते हो। क्या आप उसको जिंदगी भर काम में लेते हो? एक बार काम में लेके आप फेंक दोगे कि सर बाद में एक काम में नहीं आएंगे। हाँ, सेल बैठ गयो। दूसरे वाले कुछ ऐसे सेल है बड़े वाले, कौन से? जैसे इन्वर्टर है, बैटरी आती है, कार की बैटरी है, ट्रैक्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, लगाते हो साथ में बैटरी। क्या एक बार आप चला के उसको फेंक देते हो? उसके अंदर एक काम होगा, उसका नाम होता है सीसा संचायक सेल। होगा क्या? इन्वर्टर चार्ज होगा तो विद्युत ऊर्जा आएगी। क्या आपके घर में बिजली नहीं है तो इन्वर्टर काम करेगा? नहीं करेगा। पहले बिजली आएगी यानी विद्युत ऊर्जा आएगी, वो बैटरी उसको स्टोर करेगी, स्टोर करके अपने पास रख लेगी। फिर जब आपके घर में बिजली नहीं है तो विद्युत ऊर्जा को वापस बदलेगी किसमें? सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को वापस किसमें बदलेगी? जैसे आपके पास ये बैटरी है, सोचो, लिखना नहीं है, यहां पे मैं लिख देता हूं बैटरी। कौन सी बैटरी की बात कर रहा हूं? नाम लिखवा दूंगा आगे, सीसा संचायक सेल की बात कर रहा हूं। पहले ये बताओ, सीसा संचायक सेल में या बैटरी के अंदर, जो कार की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, ट्रैक्टर की बैटरी है, उसमें सबसे पहले आती क्या है? वो विद्युत ऊर्जा को संचित करेगा अपने अंदर, स्टोर करके रखेगा कि नहीं रखेगा? रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेगा। अब आपके घर में लाइट नहीं है, विद्युत ऊर्जा नहीं है, अब आपका इन्वर्टर चालू और रासायनिक को वापस किस में बदला? मतलब इसको आपने विद्युत को रासायनिक में बदला, रासायनिक को विद्युत में बदला। अब आप कहोगे, आप तो कह रहे हो सर कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये सेल प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। रासायनिक को विद्युत में बदलेगा, विद्युत को वापस रासायनिक में ही बदलेगा, यानी ऊर्जा को संचित करता है। एक और भी सेल है, छोटा आता है, नोटिस किया होगा आपने, क्षारीय संचायक सेल। एक बैटरी आती थी टॉर्च जलाने वाली, उसमें एक नीले रंग की बैटरी जिसमें 2 निब लगे होते थे ऐसे डॉट से, उसको आप धूप में छोड़ते थे बाहर, दिन में चार्ज करते हो, रात को चला, वो भी छोटी बैटरी है। हाँ, छोटे वाली। तो क्या वो एक बार काम में लेने के बाद बेकार हो जाती है? ना, बार बार आप काम में लोगे। तो मतलब सेल भी अलग अलग प्रकार के। अब मैं आपको कहूंगी सर रिमोट का सेल, डेनियल सेल की बात करूं, छोटे वाला, दीवार घड़ी में डालते हो। अब मैं बोलूं डेनियल सेल, तो सेल के अंदर क्या रसायन है? एसिड भरा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपल सी बात, ऊर्जा कौन सी है? रासायन की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। उसको उसने किस में बदला? भी आप रिमोट से टीवी चला रहे हो तो तरंग ही जा रही है, वहां से आप बटन प्रेस कर रहे हो तो क्या है? वो तरंगे ही जा रही है।
विद्युत ऊर्जा बन रही है, क्या वापस इस विद्युत ऊर्जा से आप रासायनिक ऊर्जा बना दोगे? एक लिमिटेड टाइम है, जब इसका अंदर का केमिकल क्रैश हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा मिलनी बंद हो जाएगी, सेल को आपको फेंकना पड़ने पड़ेगा। तो सेल कितने प्रकार के बन रहे हैं? एक ऐसा सेल है जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, कहते हैं ना मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, रिचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। रिचार्ज का मतलब पुनः आवेश। तो आप इसको पुनः आवेशित कर रहे हो, बार बार रिचार्ज कर रहे हो, इसको बार बार काम में ले सकते हो। इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, बार बार काम में नहीं ले सकते, एक बार काम में लेने के बाद फेंकना पड़ेगा। मोबाइल में करवाते हो रिचार्ज करवा दो, कभी दुकान पे जाके ऐसे बोलते हो कि 239 रुपए का 798 का पुनः आवेशित कर दो जियो का। सही बात है, हिंदी में शुद्ध शब्द यही होगा कि 239 का एयरटेल का मेरे पास प्रीपेड है या पोस्टपेड है, उसका पुनः आवेशित कर दो। पुनः आवेशित का मतलब होता है रिचार्ज, क्योंकि आपके पहले जो आपके पास आवेश था वो तो खत्म हो गया भाई, महीने का चार्ज था वो खत्म हो गया, तो दोबारा क्या होगा? रिचार्ज। फिर खत्म होगा, फिर क्या होगा? रिचार्ज। फिर खत्म होगा, फिर क्या होगा? रिचार्ज। मतलब पुनः आवेशित बार बार करवाना पड़ेगा, तो बार बार आप काम में ले सकते हो। ऐसे सेल को बांटते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये बनती है, कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सेल। अब नीचे देखो टाइप ऑफ सेल, सेल के प्रकार। सेल के प्रकार देखो, सेल दो प्रकार के हमने बांटे, अभी मैंने समझाए थे, अब अलग अलग आप आराम से सीख जाओगे, है ना? कौन कौन से सेल है? दो प्रकार के, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी, यानी एक होते हैं प्राथमिक सेल, दूसरे होंगे द्वितीयक सेल। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। वेरी गुड, प्राथमिक और द्वितीयक। तो यहां पर आप लिखोगे द्वितीयक सेल। अब आपको प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी क्या समस्या है? ये है ना, ये सेल, ये क्या काम करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, केवल और केवल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे? बस इतना ही काम है। आप कहोगे बाद में कुछ नहीं, जब तक केमिकल है तब तक विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी। रासायनिक खत्म, विद्युत ऊर्जा खत्म, सेल बेकार, अब फेंक दो, नया लेके आओ। मतलब खास बात क्या है? ये सेल एक बार काम में आते हैं, बस एक बार काम में आएंगे, एक बार काम में आते हैं, बाद में बेकार फेंक दो। तो क्या हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं? थर्ड पॉइंट आप लिखोगे, सर इसको ना हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते। पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। एक पॉइंट और है, वो आप जब द्वितीयक सेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे। ये सेल अलावा कुछ क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे सेल भी है जो क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा को बदल देंगे विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को वापस बदल देंगे किसमें? जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, क्या होगा? आपने वहां से बटन दबाया, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो रही है, बटन दबाया तो क्या आई? लाइट आई। लाइट आई तो कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। बैटरी में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? रासायनों का राजा है, किंग ऑफ एसिड। तो सीधी सी बात, वो विद्युत ऊर्जा जो यहां से आ रही है ना, वो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा में संचित हो गई। अब विद्युत ऊर्जा है ही नहीं, आपके घर में लाइट नहीं है, तो रासायनिक को वापस बना देगी विद्युत। भाई जब लाइट चली गई आपके घर में बल्ब जलेगा, तो विद्युत आई, वो चार्ज हुआ, रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लिया, इसे दबा के रख लिया। अब लाइट चली गई, रासायनिक से वापस क्या बना दी? तो रासायनिक से बनाएगा विद्युत, और विद्युत से वापस क्या बना देगा? मतलब इनको हम बार बार चार्ज है, ये सेल तो एक बार काम में लेते हैं, उनके लिए क्या लिखोगे? बार बार काम में लिए जाते हैं। ये सेल
बार बार काम आते हैं या काम में लिए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, काम आते हैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाओ, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बस बार बार काम में आते हैं। अच्छा, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको उनको तो करेंगे। लाइट चली गई तो लाइट हमारे घर में आई, जितनी बैटरी के अंदर ऊर्जा है वो तो चलेगा। 2 दिन लाइट नहीं आई तो कहते हो हमारा इन्वर्टर, कहते हैं अब लाइट है नहीं, इन्वर्टर काम कौन कर, काम कैसे करेगा? जो ऊर्जा स्टोर की थी वो तो आपने लगा ली, 2 दिन से घर में बिजली आई नहीं तो लाइट आई कहां से? दोबारा जब आएगी ऊर्जा तभी काम करेंगे। तो फिर जब आएगी क्या फिर ये दोबारा काम करेगा? करेगा। तो आप कहोगे सर इसको हम पुनः आवेशित रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, पुनः आवेशित किया जाता है। अच्छा, एक चीज सोचो, ये मैंने तीर का निशान इधर लगाया, क्या इसमें मैं तीर का निशान यूं लगा दूं? इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक और विद्युत में विद्युत को रासायनिक वापस आएगा, ऐसा ये करता नहीं है। तो सिर्फ ये रासायनिक से क्या बनाएगा? क्या यह विद्युत से वापस रासायनिक बनाएगा? एक टॉपिक करवाया था मैंने आपको, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया करवाया था ना, उसमें मैंने आपको सिखाया था एक दिशीय और द्विदिशीय। भौतिक अभिक्रिया द्विदिशीय होती है। कैसे? बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, इधर भी जाएगी इधर भी आएगी। लकड़ी का जलना, लकड़ी से राख, राख से वापस लकड़ी नहीं बनेगी। रासायनिक एक दिशीय। तो कौन से सेल एक दिशीय होते हैं? सिंगल डायरेक्शन में काम करेंगे। कौन से? यहां से अंतर आएगा आपको समझ में। चौथा पॉइंट इसका होगा, एक दिशीय अभिक्रिया दर्शाते हैं या एक दिशीय होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में काम करेंगे। एक दिशीय होता है, इसमें लिखोगे द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय होता है। इतनी बात सही है? यहां तक उतारो। इधर ध्यान दो। अब आप सोचोगे सर प्राथमिक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है? नाम भी बता दूंगा, समझा भी दूंगा कौन सा कहां पे होता है। सोचो, घड़ी में जो आप हैंड वॉच होती है उसमें जो सेल डालते हो उसको दोबारा काम में ले लोगे? नहीं लोगे। रिमोट के अंदर डालोगे वो? दीवार घड़ी में डालोगे वो? रेडियो में डालोगे वो? नहीं ले सकते, है ना। इनके नाम है, पेपर में आता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है, कौन सा द्वितीयक सेल है? एग्जाम्पल पूछेंगे आपसे, उदाहरण लिखोगे आप यहां पे। 1 नंबर शुष्क सेल, सूखे वाले शुष्क सेल कौन से हैं? ये जो दीवार घड़ी वगैरह में काम में लेती हो, सूखे सेल है। तोड़ोगे बीच में बुरादा से निकलता है, ग्रेफाइट की छड़ निकलेगी, जिंक कार्बन के एनोड कैथोड होते हैं, ये बाद में काम में। शुष्क सेल है, बेकार, काम में खत्म। लेकलांसी हाथ वाली घड़ी में डालते हो ना, छोटा सा आता है, देखा होगा। कई बुजुर्ग आज भी घड़ियां पहनते हैं, वो अलग बात है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉच आ गई सारी के सारी, वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है ना। यूं करो, ब्लूटूथ ऑन, है ना, काम चल रहा है आराम से। 4, 5, 10 हजार 20 हजार कितने की लेके आओ, सारा काम इधर ही चल रहा है, मोबाइल वाला। वो अलग बात है, वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती। नॉर्मल जो बुजुर्ग जो घड़ियां पहनते हैं, सुई वाली, टिक टिक वाली, है ना, लेकलांसी सेल बाद में काम में नहीं आएंगे, फेंकने पड़ेंगे। रेडियो में डालते थे, 3-3 सेल आते थे, नोटिस किया होगा। पहले क्रिकेट देखते ना, आजकल टीवी में देखते हो, पहले टीवी नहीं होता, घर में रेडियो में सुनते थे, वो बोलते थे तो हमें मजा आता था, छक्का लगा, वाह वाह क्या बात है ना। वो 3-3 मोटे मोटे आते थे, निप्पो, है ना, डेनियल। हाँ, आजकल तो 5 को नहीं हो, वो पहला आन दो, कोई बात नहीं, उदाहरण लिख दे अलग से, डेनियल से लिख लो। पहले यहां तक ध्यान दो, कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सेल कितने प्रकार के होते हैं? कौन से सेल रासायनिक ऊर्जा को केवल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? कौन से सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? कौन से सेल केवल एक बार काम में लेते हैं? कौन से सेल एक बार काम मिलने के बाद बेकार हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो?
कौन से सेल बार बार काम में ले जाते हैं? कौन से सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है? कौन से को पुनः आवेशित किया जा सकता है? कौन सा सेल एक दिशीय अभिक्रिया दर्शाता है? कौन सा द्विदिशीय दर्शाता है? अब दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर लिख देता हूं। प्राथमिक सेल के उदाहरण यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो एग्जांपल, यहां दिख जाएंगे आपको, कोई बात नहीं। पहला तो कौन सा? शुष्क सेल, छोटे वाले आते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। जैसे घड़ी में आएगा थोड़ा सा मोटा होता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रिमोट वाला आता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो पतला होता है। होते दोनों ही शुष्क है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 2 नंबर छोटे और आएंगे, बहुत छोटे, वो होंगे लेक्लांसी सेल। इसके अलावा एक और बड़े आएंगे, पहले तो 5-10 का था, आजकल तो 20-30 रुपए से नीचे मिलता नहीं है। ये 3 सेल डल्ट थी। आगे आजकल रेडियो घर में कोई रखता ही नहीं है, इसलिए आपको देखने को मिलेंगे नहीं। आने वाली पीढ़ियों को यह पता नहीं होगा कि डेनियल सेल भी हम यूज करते थे क्या। आने वाली पीढ़ी है ना, तो हम वो अंतिम पीढ़ी है, ये मान लो आप। जो बुजुर्ग जान रहे हैं ना सारी चीज जो हमने देखी है, या बता रहे अंतिम पीढ़ी है। आने वाले टाइम बोलोगे इतना मोटा हम सेल यूज कर, रेडियो हम सुनते थे, हंसा का था देख देखी कि यह सुनता थे, क्योंकि टीवी नाम की कोई चीज भी लोग है ना मानेंगे नहीं। सीधा दीवार पे आएगा, ऐसे मोबाइल से फ्लैक्स डालेंगे, इधर चल रहा है, स्क्रीन बड़ी करो छोटी करो, दीवार पे देखेंगे, सोई मन करेगा मेरे को उत्तर दिशा में देखना, उत्तर में देखेंगे, क्योंकि को जी करो इनने सोवांगे, इन लबस देखा विभिन्न देखा, फ्लैश डाला मोबाइल से किरणें निकलेगी सीधी विद्युत चुम्बकीय, जहां मन करेगा दीवार पे स्क्रीन बना लेंगे, जो मर्जी चलाओ, HD क्वालिटी आएगी बढ़िया। रियलिटी है पुरानी, ये आने वाले टाइम में होगा ये। वो हंसेंगे, तुम्हारा विवाह हो रहा, तुम्हारे बच्चों को बोलोगे ना भी हंसेंगे, पापा यहाँ करता कि यहाँ कोई बापा टाइम में हूं तो यही हो। अच्छा, द्वितीयक सेल के उदाहरण 2 है। अभी तुम लोगों को हंसी आ रही है ना, ऐसे आने वाली भावी पीढ़ी हंसेगी हम पर, यहाँ देखता थे संसर्ग को नहीं हुआ, हंसेंगे, वो रियलिटी है, देखना आप। अभी आपको मजाक लग रहा है ना, देखना होगा ये। अरे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी, अभी कहते हो ना कि टावर जामे डाउनलोड करिए, आने वाले टाइम में ऑनलाइन हो जाएगा काम। आजकल चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी आ रहा है ना, कहीं से रूपांतरण करवा लो, आदमी में दिक्कत है तो दूसरा भी रहे, आराम से, नो टेंशन। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो जाएगा, हाइब्रिड आएंगे, देखना। द्वितीयक सेल आजकल नहीं है, नरमा नहीं आ रहा, बेटी नरमा हाइब्रिड ही है, कुत्ते आ रहे हैं हाइब्रिड ही, बहुत सारी प्रजाति है ना, ऐसे बच्चे भी हाइब्रिड होंगे आने वाले टाइम में। मतलब आजकल ये पता है आपको, टेक्निक डेवलप है। आप कह दो किसी संसार में कोई बच्चा देख लो, है ना, आंखें इस टाइप की चाहिए, तो आप बेबी का ट्रांसपेरेंट ऐसे करवा सकते हो कि मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी आंखें नीली हो और बाल हो घुंघराले, इसको ही चाहिए मन, तो मिलता है, होता है आजकल। आने वाले टाइम में लोग पता नहीं क्या क्या मांगेंगे, हो सकता है ऐसा बच्चा मांग रहे कि 3 आंख वाला पैदा करो, माता पर का 1 आंख बुद्धि होनी चाहिए। आने वाले टाइम में हो जाएगा, टेक्निक डेवलप हो जाएगी। देखो सही बात है, अभी आपको मजाक लग रहा है, होगा ऐसा, साइंस बहुत तरक्की कर रही है। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, ये कौन सा है? बैटरी आती है ना, इन्वर्टर की बैटरी बोल दो, ट्रैक्टर की बोल दो, कार की बोल दो, ट्रक की, वो सब सीसा संचायक सेल है। क्या इनको हम बार बार काम में लेते हैं? वो बात अलग है, कई बार आपका ट्रैक्टर 6 महीने से खड़ा है, कार खड़ी है, स्टार्ट नहीं होता, धक्का मारना पड़े, तो कहते हैं पानी खत्म हो गया, बैटरी में पानी गिरा के देवा, बैटरी के अंदर अम्ल पड़ाया था, सल्फ्यूरिक अम्ल, वो खत्म हो जाता है, ऊपर कार्बन आ जाता है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, बाकी चलती तो वो भी है ना। पानी डालना होता, घर पे डालो फिर पानी, आप ऐसे पानी डालते जैसे ट्रैक्टर में नहीं डालते तुम लोग, जब गर्म होता है तो ट्रैक्टर गर्म हो जाता है ना बार बार, सेम टू सेम वो बैटरी में डालते हैं, और बैटरी के अंदर एसिड होता है मेन, H2SO4 मेन काम इसका है। ऐसा नहीं है पानी डालते हैं, हाँ उस पर निब नहीं लगी होती, ऐसे बैटरी बनी, नोटिस नहीं किया, ऐसे ऐसे ऊपर टोपी से लगी होती है, यहाँ पे ऐसे गोल गोल होती है ना। अब 2 नंबर वो जो मैंने बताया था, बैटरी आप चार्ज करते हो, चारिये संचायक सेल, ये है उदाहरण, ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
पेपर में आएगा निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक सेल नहीं है? शुष्क सेल, लैक्लांसी सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल। आप कहोगे सर सीसा संचायक सेल कौन सा एक द्वितीयक सेल है, कौन सा एक प्राथमिक सेल है? तो ये प्राथमिक है और ये द्वितीयक। बात क्लियर? और सेल में कुछ नहीं। सेल की पूरी परिभाषा क्या है? प्राथमिक द्वितीयक दोनों को जोड़ो तो आप कहोगे सर ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे वापस, वो सेल है। पर ये दो प्रकार के, एक तो केवल रासायनिक को विद्युत में बदलता है और एक रासायनिक को विद्युत और विद्युत को वापस, वो द्वितीयक है। बाकी नाम सबका सेल है। आगे बात समझ में? अब एक बार फिर हेडिंग डालो ऊर्जा। रफ कर दूं? हेडिंग डालो ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां। ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां, कौन सी ऊर्जा किसको किस में बदलेगी? अब युक्तियां का आप नाम बोलते जाओगे, उत्तर आप सोचते जाओगे। देखो पहली बात, ऊर्जा क्या है? प्रकार तो मैंने आपको शायद पढ़ाए थे थोड़े से बीच में, गतिज स्थितिज। आज पूरी चर्चा करें ऊर्जा है क्या। मैं आपको एक बात बोलूंगा कि ये बंदा है वो 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, ये बंदा है वो 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। मैं ये बोल दूंगा वो बंदा है वो 8 किलोमीटर दौड़ सकता है, और मैं ये बोल दूंगा वो बंदा है पेट दुखा वो दौड़ी कौन सा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता क्या है? इसकी कार्य करने की क्षमता, ये 8 किलोमीटर दौड़ लेगा, इसकी क्षमता है 3 किलोमीटर दौड़ लेगा, उसकी क्षमता वो 5 किलोमीटर दौड़ लेगा, उसकी क्षमता वो दौड़ ही नहीं पाएगा। तो है क्या? जिसकी जितनी कार्य करने की क्षमता उसमें उतनी एनर्जी। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हो आप? एनर्जी नहीं कहते। तो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? जितना आप कार्य करोगे, जिस रेट पे करोगे, जिस टाइम में, वही आप में ऊर्जा। किसी में ऊर्जा कम होगी, किसी में ऊर्जा, आप जब दौड़ते हो ग्राउंड में नोटिस नहीं करते कोई आगे कोई पीछे, तो किसी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा है, किसी कार्य करने की क्षमता कम है तो वो 200 में पीछे दौड़ रहा है, उसकी ऊर्जा कम है। तो सिंपल सी बात, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की जितनी जिसकी क्षमता होगी वही उसकी क्या है? एनर्जी है। सिंपल बात। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। क्या ये चीज विद्युत में भी लागू होती है? होती है। विद्युत धारा में तो लागू होगी। विद्युत धारा ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, तो ऊर्जा ज्यादा। विद्युत धारा कम तो वोल्टेज कम, तो ऊर्जा कम। कोई सेल होगा 0.5 वोल्ट का होगा, कोई सेल होगा 1.5 वोल्ट का होगा, कोई 2 वोल्ट का भी होगा, कोई 8 वोल्ट का होगा, कोई 12 वोल्ट का होगा। बड़े सेल जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी, बैटरी आएगी अलग अलग हॉर्स पावर की। ट्रैक्टर बोलते हो ना, इतने हॉर्स पावर का है, ये 42 का है, ये 55 हॉर्स पावर है ना, अलग अलग बोलते हो ना। मतलब क्या है? उसकी कार्य करने, एक तो सिकोल्ट है, एक स्वराज 855 है। कार्य करने की क्षमता में फर्क नहीं है क्या? फर्क है। ऊर्जा ज्यादा, एक की ऊर्जा कम, वो आप बोलते हो एचपी। एचपी मैंने पढ़ा दिया, वोट कितने? 1 एचपी, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? अब और बड़ी ऊर्जा बोलोगे तो आप बोलोगे सर किलोवाट, और बड़ा किलोवाट 1 घंटे में, वो आया जूल। सारे ही मात्रक ऊर्जा की है, पर सिंपल ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। क्योंकि देखो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। वैज्ञानिक था सर प्रेस्कॉट जूल। प्रेस्कॉट जूल ने बताया कि कार्य ये चीज होती है, तो प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में कार्य का मात्रक जूल रखा। अब जब कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। सिंपल बात। मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या बोलोगे? जूल। हिंदी में लिख लो भले, कोई दिक्कत नहीं। जूल और किलोवाट में फर्क क्या है समझाया था। 1 किलोवाट घंटा kWh, इसको बदलोगे 1 किलोवाट में, यहां लिखता हूं मैं सिंस, चूंकि 1 किलोवाट, अरे सिंस चूंकि एक ही बात है यार, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000
वाट। यार यहां लिखा है मैंने 1 घंटा, 1 घंटा में सेकंड होंगे कितने? अब इसको आप बदलोगे जूल में तो यहां से जूल आएंगे, मतलब किलोवाट घंटा पे मात्रक इसी गए, पर ये बहुत बड़ा है, छोटा करेंगे तो जूल में आएंगे। जैसे 1 जूल आ गया, ऐसे कितने जूल आएंगे? सिखाया भी था मैंने आपको। 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट। ये डॉट लगा हुआ, डॉट का मतलब गुणा। 1 घंटे में सेकंड होंगे। अब देखो वाट इंटू सेकंड, ये जूल है। पेपर में जूल किसके बराबर है? वाट गुणा सेकंड, ये जूल ही होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। ये मात्रक भी इसी का ही है। जैसे विद्युत धारा नहीं पढ़ते, मैंने पढ़ाया था कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो आवेश का मात्रक क्या है और समय का मात्रक क्या है? तो मैं कहूं विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आपको कूलम्ब बटे सेकंड है। इसी कूलम्ब बटे सेकंड को एम्पियर नहीं कहते? कहते हैं, क्योंकि बात एम्पियर ने बताई थी, मेरी एम्पियर ने बताई थी। ठीक है। अरे मेरी एम्पियर नाम था यार, 1000 बार बोल दिया। मेरी नहीं थी, मेरी नहीं है, मेरा मैं ही हूं, कोई नहीं है। और मेरी एम्पियर महिला का नाम है, कूलम्ब बटे सेकंड। इसी को आप एम्पियर कहते थे। ऐसे जूल को दूसरा नाम क्या देंगे? वाट इंटू। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कर लो, आसान है बिल्कुल, रट्टा मारना ही नहीं है। 36 को सीधा 36 लिख लूं, 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 जीरो का मतलब 10 की घात, यानी कुछ ऐसे है 1 2 3 4 5 ऐसे है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसको हम लिखेंगे 10 की घात 5। अच्छा, वाट इंटू सेकंड का मतलब क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? भूल जाओ तो ऐसे निकालना है। और भी थोड़ा गहरा करोगे तो आप कहोगे सर इसको पॉइंट बना दूं, बना लो। 1 पॉइंट और लगा, 1 जीरो और बढ़ गई। ये है रियल आंसर। तो कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी। अब आपको सर कार्य का मतलब किलोवाट घंटा नहीं है, पर फर्क है। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल को 1 किलोवाट घंटा कह सकते हो। ठीक है। और आपको सर फिर और छोटा करूं तो और कर लो। एक अश्व शक्ति कह सकते हो, विद्युत शक्ति मात्रक 1 HP, हॉर्स पावर, हिंदी में अश्व शक्ति। ये किसके बराबर है? 746। जैसे होता है ना 1 किलोग्राम में कहते हो सर 1000 ग्राम है, तो 1 लीटर में 1000 लीटर, 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर कहते हो, बस वही फर्क है। ऐसे भी कह सकते हो, पर यहां ध्यान रखना वाट आएगा। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अब रही बात ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा। क्या ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है? भी आप में दौड़ने की क्षमता 5 किलोमीटर है, मैं कह दूं कि 5 किलोमीटर नहीं है, तेरे को दौड़ना है 15 किलोमीटर, दौड़ लेगा? ये भी दौड़ना है, वो बोलेगा पारी बन पड़े। अरे कोई बंदा है तो दौड़ा ही नहीं है कभी, उसको कहूंगा तेरे को तो 20 किलोमीटर दौड़ना है, वो दौड़ लेगा? मतलब ना तो अपनी ऊर्जा को आप खत्म कर सकते हो, ना ही जितनी ऊर्जा है उतनी आप रूपांतरित कर दोगे। आप में ऊर्जा, आपने बढ़िया खाना खाया, एनर्जी है, खूब प्रोटीन लिए, आप दौड़ दो 20 किलोमीटर, तो आपकी ऊर्जा खत्म होगी क्या? नहीं हुई। ऊर्जा का रूपांतरण हुआ किसमें? आप दौड़ रहे हो तो आपकी ऊर्जा किसमें बदली? गतिज ऊर्जा में बदल गई। क्या खत्म हुई क्या? ना, आप दौड़े ही नहीं तो आपकी ऊर्जा व्यस्त नहीं होगी। खाली पड़े हो तो कहोगे सर मैं तो दौड़ूंगा नहीं, तो ऊर्जा खत्म नहीं होगी क्या? मैं खाने को होगी, दिमाग तो काम कर रहा है, वो भी तो ऊर्जा खर्च हो ही रही है। मतलब ऊर्जा को हम ना तो खत्म कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आप काम कर सकते हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा या घटा सकते हो, ये हो सकता है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इतनी बात समझ में आई? रफ करूं, लिखो। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तो सबने ही पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, याद ही है, सिंपल सी बात है। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? सिंपल बात है, 6ठी 7वीं में आती है ये तो। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। कैसे? विद्युत ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, खत्म हो रही है ना, ये चल रही विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा, वो चल रही प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा। और आप मोबाइल चार्ज लगाओगे विद्युत से, वापस वो भी यांत्रिक चल रही है, तो जो लाइट आ रही है क्या वो वेस्ट हो रही है क्या? ना, रूपांतरण हो रहा है, तभी वो खर्च हो रही है, वरना खत्म नहीं होगी, है ना। तो यहां आप लिखोगे ऊर्जा को, अरे बोलो मत रे,
मत बोलो यार, मत बोलो, शांति से बैठे रहो ना, क्यों शोर कर रहे हो? पढ़ा पढ़ा के सारा दिन इसी दिमाग खराब रहता तुम लोग। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को न तो, अच्छा ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था बताओ? आइंस्टीन। खिचड़ बता दे, खिचड़ पढ़ी है बात, खिचड़ है बर्नौली, वाह बंदो माइंडेड है, इसी बात को नहीं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बर्नौली प्रमेय नहीं पढ़ी क्या? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही, यार ये सेम याद करो, मैंने परमाणु संरक्षण पढ़ाया था। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं परमाणु संरक्षित रहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम पढ़ाया था परमाणु टॉपिक में, डाल्टन सिद्धांत में। सेम टू सेम ऊर्जा पे लागू होता है, डिट्टो कॉपी है ये, न उत्पन्न किया न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। रूपांतरण संभव मतलब विद्युत ऊर्जा से बना लो रासायनिक ऊर्जा, रूपांतरण हो गया, खत्म तो नहीं हुई। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा बना लो, विद्युत ऊर्जा से बना लो ऊष्मीय प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से बना लो यांत्रिक ऊर्जा। अब आपसे पेपर में पूछेंगे ऊर्जा रूपांतरण। अब मैं युक्तियां लिख रहा हूं, मैं पहले ऊर्जा के नाम बोलता हूं, आपको ऊर्जा के नाम बोलता हूं, आप यहां लिखोगे प्रकार। अभी न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पहले अपने को मोशन पढ़ना पड़ेगा, वेग, चाल, विस्थापन, दूरी पढ़ना पड़ेगा, तब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं खाली। क्या मैं लिखूंगा? सर गतिज ऊर्जा। ये क्या है? आप बोलो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। मैं कहूंगा एक और ऊर्जा भी होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज आप यहां लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख दूं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा पढ़ाई है पीछे, हाफ mv², 1/2 mv²। m क्या होता है? मास होता है, पढ़ेंगे अभी, बल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मास क्या होता है, मास कैसे आता है, ठीक है। वजन नहीं है, भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, वजन नहीं कह सकते। द्रव्यमान अलग है, भार अलग है। आप कहते हो मेरा भार 50 किलोग्राम है, नहीं है, आपका भार जो आप निकालोगे आपको न्यूटन बोलना पड़ेगा। भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, बहुत फर्क है दोनों में, रात दिन का अंतर है। दैनिक जो ने बोल देते हैं कि 15 किलो कार्टून है, नहीं है, ऐसे नहीं बोलते। भार की तो है 15 किलोग्राम, नहीं, भार होता तो आप कहते 15 न्यूटन, किलोग्राम नहीं कहना, फर्क है, समझेंगे, ऐसा नहीं है। इस स्थिति के कारण ऊर्जा, मैं रुका हुआ हूं, अभी मेरे अंदर स्थिति ऊर्जा है। आपको सर कहां पे है बताओ जरा, मैं छत पे खड़ा हो जाऊं, रुका हुआ हूं, आपको कोई ऊर्जा नहीं है। अब पीछे से मुझे कोई धक्का दे दे के चाल नीचे, लात मार दे, लारू कोई मगरंग मां, वहां से मैं गिरूंगा, मेरे अंदर ऊर्जा है, तभी तो मैं पृथ्वी के अंदर की तरफ आया। इतना नीचे क्यों आता? ऊर्जा नहीं होती तो मेरी स्थिति कौन सी है? विराम अवस्था है, रुका हुआ तो विराम अवस्था है। तो स्थिति के कारण, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वो कौन सी है? स्थिति ऊर्जा है। जैसे बांध बनाकर आप कोई पानी रोक लो, बांध बनाकर पानी रोका गया, उसमें ऊर्जा है। आपको कहां है? पानी तो रुका पड़ा है, बांध तोड़ के देख लो, पानी जाओ टापो टाप, बंद तो टूट जाए नहीं, कई बार मुठ में नक्को हुआ टूटे नहीं, ऊर्जा को नहीं होगी, बहुत हुए नक्को बंदे को नहीं, कई बार चौखो पानी हुआ नहीं, मोगो या नीचे लगड़ हो, चौखो पानी ऐड हो 2300-2400 क्यूसेक, बंदे को नहीं, एक आदमी नक्को, तो ऊर्जा है वो, आप रोक नहीं पा रहे उसको। ये मारकर आपको इसमें ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा, इसको छोड़ के देखो, ये इस चीज को बोले गतिज में, ये ऊर्जा। अब इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ूं तो तीसरी ऊर्जा बनेगी यांत्रिक। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये आंतरिक ऊर्जा है, एक यंत्र है ना, ये पंखा एक उपकरण ही है, यंत्र ये। आप कहोगे इसमें स्थितिज ऊर्जा है क्या? तो पंखा रुका हुआ है वो पड़ी, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। वो पंखा नहीं चल रहा, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही बिजली आई, इस चीज को बदला गतिज में,
स्थितिज गतिज दोनों मिली यंत्र बन गया। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। इंजन चल रहा है, इंजन कौन है? ट्यूबवेल लगे हो, यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे पेपर में पूछेंगे कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण। अभी उदाहरण बताऊंगा, आप कहोगे सर यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? दोनों जोड़ दो, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा? यांत्रिक। आप कहोगे सर हवा से पवन चक्की चल रही है, वो कौन सी? हवा है, हवा को पवन कहते हैं, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा। हवा का पर्यायवाची शब्द होता है ना पवन, ऐसे। तो पवन बंदा नहीं है, ऊर्जा पवन, हवा पवन ऊर्जा। वायु से कैसे? खुले बंजड़ के अंदर जहां पर जैसलमेर वगैरह जैसे एरिया होगा जहां धूल भरी आंधियां चलती है ज्यादा, वहां पवन चक्की लगा के छोड़ देते हैं। आंधी चलेगी, वो चक्की, इस पवन चक्की घूमेगी, घूमेगी तो वो घूमते रही, बिजली बनाएंगे उससे, कोई छरता नहीं है, बढ़िया एक बार चल रही है ना। सूर्य से आ रही है तो सौर ऊर्जा है, गर्म कर रहे हो कोई चीज को तो उसमें ऊर्जा है। ऐसे ऊर्जाओं के प्रकार है। हाँ, टरबाइन कहाँ होता है? झरने का पानी बह रहा है ना, वहां पर पंखा लगा होता है। वो झरने का पानी जब गिरेगा ना, जैसे ये पंखा लगा हुआ है ना, इस टाइप से पंखा लगा हुआ है। अब ये जब पानी गिरेगा ना, ये पंखा घूमेगा, इसको टरबाइन कहते हैं। ये जल से टरबाइन घूमता रहेगा, बिजली बनती रहेगी। ये है टरबाइन से ऊर्जा बना रही है, जल से बनती है। ठीक है, बांध बनाकर कोई पानी रोक लो आप, या झरने से पानी गिर रहा है वहां कोई पंखा लगा दो, बिल्कुल सेम टू सेम। पर टरबाइन से वहां पवन चक्की में भी है, जल से भी है, वो जलीय ऊर्जा है दोनों में टरबाइन। वहां ऊपर घूम रहा है, वो हवा से घूम रहा है, ये घूम रहा है पानी से, है तो दोनों में टरबाइन है ना। ये पंखा है, बस पंखा होता है, टरबाइन कहते हैं। जैसे क्रोड नहीं होती कुंडली, ऐसे क्रोड कह देते हो आप। वागड़ी में राड के दिया है ना, राड ले लो, बाहर डालोगे, कहीं रोड के दे, कहीं राड के दे, पानी गर्म करने वाली होती कुंडली है, वो नाइक्रोम, अलग अलग नाम होते हैं। बाकी टरबाइन होता है सीधा। वायु से उत्पन्न ऊर्जा, और कौन सी? सौर भी लिख लेंगे, उसमें ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा आ रही है उसमें ऊर्जा है, सौर ऊर्जा बोल लो, उसमें ऊर्जा सौर ऊर्जा है ना। उसमें की बजाय आप ऐसे लिखो सौर, बढ़िया रहेगा। सौर ऊर्जा में दोनों नाम आ जाएंगे। कैसे? मैं कहूंगा उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा, सूर्य की उष्मा से ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो सौर ऊर्जा है। तो आप लिखोगे सूर्य की उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। वैसे ये कोई सीखने वाली चीज है नहीं, नाम से ही पता चलता है, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो। सूर्य की उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा होगी। सौर ऊर्जा को आप प्रकाश ऊर्जा कह लो, प्रकाश से ऊर्जा एक ही बात है, ये नाम है कुछ। अब आपको ये नाम बताने में युक्तियां लिखूंगा, कौन सी युक्ति किस ऊर्जा का रूपांतरण करे। पेपर में आएगा विद्युत घंटी किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है, टेलीफोन किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, सितार किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, गिटार किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है ना, टेलीविजन किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, विद्युत पंखा किस ऊर्जा का रूपांतरण, ऐसे नाम आएंगे। आप युक्तियां पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी बातें क्लियर है। कोई रट्टा मारने वाली चीज नाम से दिख रहा है, बस ये है थोड़ा सा। पेपर में आता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। चलो आगे बढ़े। अब लिखो ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां, ऊर्जा रूपांतरण की युक्तियां। मैं युक्तियां लिख रहा हूं, आप बताओगे, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा कि कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। मैं युक्तियां लिख रहा हूं, आपके दिमाग में कोई युक्ति आई तो आप बोलना, मेरे से पूछना। बाकी जो लगभग 10-12 मेरे माइंड में आ रही है, मोटी मोटी मैं लिख देता हूं। युक्तियां तो बहुत है, सारी अपने नहीं लिख पाएंगे। मैं लिखता हूं पहले विद्युत सेल, मैं लिखता हूं विद्युत मोटर, मोटर है नहीं पानी वाली। मैं लिखता हूं विद्युत पंखा। अब आप बोल रहे हो फिर विद्युत पंखा लिखने क्या जरूरत है, पंखा ही लिख दो। पंखे भी दो टाइप के होते हैं, विद्युत पंखा लिखा है मतलब ये लाइट से, पंखा लिख दिया ना, पंखे ऐसे भी आते हैं, एक बार चार्ज कर लो बाद में चला लो, तो वो अलग हो गया, वो द्वितीयक सेल में चला गया। इसे विद्युत नाम लगाना आगे जरूरी है। पंखे होते हैं ना, ये बल्ब आ रहा है, इसको आप बल्ब नहीं लिख सकते,
कि बैटरी के टाइम में काम कर रहा है। ये विद्युत बल्ब नहीं है, विद्युत बल्ब वो होता है दूसरे वाला, ये नहीं है। हाँ 15-10 रुपया का हो जो 100 बार टड़ोला लड़ी सा है नहीं वो। मैं लिखूंगा विद्युत घंटी, अपने माइंड में सोच लो, जिसको बोलूंगा वही खड़ा होगा, वही आंसर बताएगा। विद्युत घंटी, टेलीविजन, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन नहीं लिखेंगे, पेपर में नाम नहीं आता, टेलीफोन लिखेंगे टेलीफोन। और मैं लिखूंगा विद्युत बल्ब, मैं लिखूंगा डायनेमो, डायनेमो का मतलब जनित्र, बागड़ी में कहूं आप जनित्र, इंजन है, ठीक है। सितार या गिटार या वीणा, और कोई माइंड में आ रहा है किसी के नाम? मानव शरीर, मसल्स, मांसपेशी, ऊर्जा, हाँ ये चलेगा। यहां खाली निर्जीव आएंगे, शरीर के अंदर मांसपेशी बल है, मस्कुलर फोर्स लगता है, ऊर्जा नहीं है। हाँ माइक्रोफोन आ गया। एक और बोला था किसने अभी कुछ? हाँ ये सही है, ये चलेगा। और कोई ना? स्टेथोस्कोप है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, बंदे का नाम तो याद आया वो नहीं आवड़ती। धड़कन दर का मापन करने वाला यंत्र है, हाँ मोमबत्ती है, हाँ क्या क्या मनुष्य या, चलो यहां तक लिखो क्या चीज है। इस पे रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक, कोई को तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर रासायनिक तो है, ग्लूकोज क्या रासायनिक है एक। चलो और लिखते हैं, आप 10 नंबर तक लिखना, फिर ऊपर 11 शुरू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा विद्युत सेल क्या करता है? आपको वो सर दोनों मान लूं, मैं दोनों मान लूं, प्राथमिक द्वितीयक दोनों मान लेता हूं इसी के अंदर। तो मैं कहूंगा विद्युत सेल रासायनिक, सॉरी विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकता है। अगर हुआ द्वितीयक तो विद्युत को रासायनिक में भी बदल देगा। विद्युत मोटर, मोटर कैसे काम करती है? लाइट आई, लाइट आई तो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा। मोटर चल रही है, क्या काम करे? यंत्र है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, बस यंत्र है, काम करे, जैसे पंखा चल रहा है ऐसे। आई क्या? विद्युत ऊर्जा, बनी क्या? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये बनेगी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। मोटर में कहां रसायन होते हैं? हाँ मोमबत्ती, मोमबत्ती में चलेगा। मोटर में रसायन थोड़ी होता है, मोटर जो यंत्र है वो तो काम करेगा, पंखा घूम रहा है खाली, बस प्रेशर देगा खाली। विद्युत पंखा क्या करेगा? सेम टू सेम विद्युत ऊर्जा को रट्टा नहीं मारना। आप सोचोगे आगे यंत्र है क्या? यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा आई क्या है? पंखा कैसे चलेगा? विद्युत आई है तो पंखा यंत्र है तो विद्युत से यांत्रिक। विद्युत घंटी, घंटी बजती है ना, विद्युत घंटी किस ऊर्जा को बदलेगी? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगी? यंत्र नहीं बोलना है, घंटी बजती है, टन टन टन। ये क्या? ये ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में वॉइस एनर्जी आएगी यहाँ पे। अच्छा टेलीविजन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। हाँ दोनों लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, सही है ये भी।
टेलीफोन है, टेलीफोन में क्या करेंगे? आप बोलोगे, टेलीफोन उठाओगे, आप कहोगे हेलो, आपने क्या दी? ध्वनि ऊर्जा। आगे जाएगी विद्युत ऊर्जा तरंग के रूप में, फिर दूसरे वाले टेलीफोन में जाकर वो जो तरंग जा रही थी ना, विद्युत जा रही थी, उसकी वापस ध्वनि बनेगी, तो अगले को सुनाई देगा हेलो। आपने यहां से हेलो बोला ना, वो रास्ते में तरंग है, रास्ते में विद्युत ऊर्जा ही है, दूसरे टेलीफोन में जाकर विद्युत से वापस बदलेगी वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में। तो आपने दिया टेलीफोन में हेलो, हेलो का मतलब ये भी किसी की हेलो ही थी, पढ़ा होगा स्टोरी, तभी तो तुम लोग मैसेज पे कहते हो ना हेलो, ये किसी और की हेलो थी, ठीक है, नाम था लुगाई का प्राणी हेलो, आपने कौन ही हुआ यहाँ बूरतीर कालतीर है नहीं, अभी यहाँ पे हेलो ही, तो ध्वनि ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। आपने भी घना ही हुआ है, बूंदी बूंदी, लाडू, चूरमोर, बोरा बोरार, बुजियार, कुरकुरोर की लिख दे बोले, की नाम ले लो, इल्लीर, बिल्लीर, गिल्लीर, घना ही नाम है। अच्छा, विद्युत बल्ब क्या करेगा? सीधी सी बात, बल्ब में क्या आई? लाइट आई, लाइट आई तो सर कौन सी ऊर्जा हुई? विद्युत। प्रकाशीय अकेला नहीं कहोगे, बल्ब जल रहा है 5 घंटे तक नंगे हाथों से छू के देखना, वो गर्म भी होगा, तो मतलब विद्युत ऊर्जा के साथ साथ लाइट तो बनेगी बनेगी, पर भाई साहब तत्व भी हो जाएगा, कहते नहीं बोलो तत्व एकदम वो भैया तत्व हो जाए नहीं, गर्म भी होगा। तो प्रकाशीय ऊर्जा के साथ में और भी लिखोगे, हाँ दिनतारो ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा नेक्स्ट, डायनेमो किसको बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो क्या है? आपने ऑयल डाला, मिट्टी तेल, काली तेल, जो भी डाल रहे हो, डीजल डाला, यंत्र काम करेगा। विवाह शादियों में आपके घर में क्या आएगी? बिजली। यंत्र ने काम किया तो डायनेमो, तो यांत्रिक ऊर्जा। घर में आई आपके बिजली तो विद्युत ऊर्जा। तो डायनेमो से बना यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनेगी? आपके घर में बिजली आएगी। यहां आप थोड़ा सा ऐसे डाल लो ताकि थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, ऐसे बना लो, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, ऐसे डबल एरो डाल लो ताकि आगे रूपांतरण समझ में आएगा। मैं शॉर्ट में लिखा है, बाकी पूरा लिखने से बढ़िया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इससे बढ़िया ऐसे समझ लोगे सीधा। यांत्रिक ऊर्जा से क्या बनेगी? विद्युत ऊर्जा। अब हम पढ़ेंगे सितार या गिटार, बोल दो, वो है एक उपकरण, जब आप बजाओगे तो तेरे नाम है क्या आएगी? वो टिंगलिंग टिंगलिंग ध्वनि आएगी ना। तो ये बनेगी यांत्रिक। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में आप दोगे इलेक्ट्रिक करंट तो आएगी विद्युत ऊर्जा। आगे जो मन करे वो आप चलाओ, गाना है ना, गाना चलेगा, विवाह चलता है लाउड स्पीकर, ध्वनि आती है ना। हाँ, फिर वो मर्जी चला लो, कुछ भी, तेनु काला चश्मा है वो चला लो भले, तो वो क्या है? ध्वनि है। और कोई उपकरण सोचो किसी के माइंड में आ रहा है, विदुषियों बताओ, कोई उपकरण बताओ, विदुषी है तो विदुषियां बताइए, कोई उपकरण याद आ रहा है? नहीं आएंगे। खागड़ी बताओ, खागड़ो बताओ हैं? सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा लिख लेते याद, मोमबत्ती लिखते हैं। 10 नंबर तक हो गया। मैं ऊपर यहाँ 11 लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसे नीचे लिख लेना हैं। पौधे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ना, बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा है। ये 10 हो गया, मैं यहां लिख रहा हूं 11। क्या बोला? मोमबत्ती टरबाइन नहीं है, कहने को ऐसे कह सकते हो, टरबाइन है वो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती है, ऐसे कह सकते हो, बाकी ऊर्जा रूपांतरण नहीं कह सकते। समझाने के लिए आप लिखना चाहो तो लिख लो। अरे गतिज ऊर्जा में पिंड में मोशन होना चाहिए लगातार, गतिज। टरबाइन में लगातार ऐसा नहीं होता है। हाँ, पवन चक्की है, बिल्कुल सही बात है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले नाम लिख लेता हूं, आप नाम बोलते हो, पवन चक्की और लिख दूं। एक और किसी ने एक नाम बोला था, सौर सेल, वेरी गुड। हाँ ये है। अब बताओ मोमबत्ती में क्या है? केमिकल है,
तो वो जलेगी तो क्या होगा, एक तो आएगी प्रकाशीय ऊर्जा आएगी, एक आएगी ऊष्मीय ऊर्जा, साथ में तो अपने को लाइट मिलेगी, साथ में गर्मी मिलेगी थोड़ी सी, तो प्रकाश और उसमें दोनों ऊर्जा होगी मोमबत्ती में। तो मोमबत्ती में लिखोगे केमिकल होता है, मोमबत्ती में रासायन होते हैं, तो आप लिखोगे सर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगी, एक तो मोमबत्ती जरिए लाइट आएगी मतलब प्रकाश आएगा, तो आप कहोगे सर एक तो बनेगी प्रकाशीय ऊर्जा, और एक साथ में मोमबत्ती के पास गर्मी भी होगी, तो आप कहोगे प्रकाशीय ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा पवन चक्की क्या होगा, जब हवा आएगी वो चलेगी, अब पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को बदलेगी, पवन चक्की घूमेगी तो कौन सी ऊर्जा हुई, गतिज नहीं है, पवन चक्की घूम रही है, चल नहीं रही है, ये गतिज ऊर्जा है क्या, नहीं है, गतिज ऊर्जा ये है समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित होना गतिज ऊर्जा है। पवन चक्की घूम रही है ना कि पवन चक्की चलने लग रही है, मैं हटू चालू फिर हटा के चालू, ऐसा नहीं, एक ही जगह पर घूम रही है ना, तो गति थोड़ी है ये, वो तो यंत्र है, यांत्रिक बोलोगे गतिज नहीं बोलोगे। गलत बात कौन करनी, जब मैं पसंद नहीं बने मैंने। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी, जब वो चक्की चलेगी यंत्र काम करे तो बिजली उत्पन्न होगी, तो आप कहोगे सर विद्युत ऊर्जा बनेगी। अरे वो कालू इन्हें ध्यान दे ले, दांत बाद में काट ली। विद्युत ऊर्जा, सौर सेल क्या होगा, आप कहोगे सर सौर ऊर्जा आएगी, जो सौर प्लेटें हैं सौर सेल ही है, वो क्या करते हैं सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं, आगे क्या करते हैं बिजली बनाते हैं। अब उस बिजली से आपकी मर्जी है, घर में बल्ब जलाओ चाहे ट्यूबवेल जलाओ, बात थारी मर्जी, आगे बनाएगी वो तो विद्युत ही, आगे रूपांतरण आप कैसे भी करो। तो आप कहोगे सर सौर सेल, तो आप कहोगे सर इसके पास आएगी सौर ऊर्जा। अब इतने मैंने आपको लिखवाए हैं, याद हो गए होंगे, कोई रट्टा मारने वाली चीज है नहीं, बस देखना है माइंड में कौन सी ऊर्जा आ रही है कौन सी जा रही है, इतनी कहानी है, कोई बड़ा लबड़ा है ही नहीं इसमें। तो यांत्रिक ऊर्जा करवा दी, ये क्या करवाते हैं, सौर ऊर्जा को सौर ऊर्जा को बदलेगा विद्युत। डायनेमो तो हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उल्टा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर है, डायनेमो को उल्टा विद्युत मोटर है। डायनेमो डीसी है, विद्युत मोटर एसी है, इतना फर्क है, और एसी का उल्टा डीसी है। मतलब रुको बताते हैं, क्लियर कर देते हैं, डाउट तो रहना नहीं चाहिए। देखो ये सब रब करता हूं, खाली ये रखता हूं मैं, ये तो है जनरेटर डायनेमो, डीसी पे काम करता है, डीसी करंट देता है। इसको उल्टा बनाओ, विद्युत को वापस क्या बनाओ, ये एसी है, ये फर्क है। भूल जाओ तो याद रखना, जनरेटर क्या है, यंत्र, एक यंत्र चलेगा तो बिजली बनेगी, यंत्र चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा, बिजली बनेगी तो यांत्रिक से विद्युत। अब ये काम डायनेमो कर रहा है तो मोटर क्या करेगी, विद्युत से वापस यांत्रिक करेगी, और क्या करेगी, वो ये डीसी है वो एसी है, ये तो एसी करंट होता है, इसमें तो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, उल्टा हो जाता है, इतनी बात है और कुछ नहीं। वोल्टेज इसकी फिक्स नहीं है, उसकी फिक्स है, इसमें कोई वोल्टेज फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी है। डायनेमो छोटा है तो वोल्टेज कम होगी, डायनेमो बड़ा होगा तो वोल्टेज और ज्यादा होगी। विवाह शादी में आप एक जनरेटर लेके आते हो, काम नहीं चलता, कई बार कहते हो एक जनरेटर और लेना पड़ती, लोड ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो डायनेमो छोटा तो वोल्टेज कम, डायनेमो बड़ा तो वोल्टेज। आपको सर कितनी होती है, फिक्स है ही नहीं, बताऊं क्या, डायनेमो की फिक्स मैं कह ही नहीं सकता कि मैं कहता हूं सर 220 वोल्ट, जरूर थोड़ी है, 440 भी हो सकती है। हाँ इंजन काम करता है ना, खेत में देते हो, अच्छा ट्रैक्टर को नहीं होगे, डट्टो को पी काम है, रेस जमा ही छोड़ दो नहीं, जन बोई फिट 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 यहाँ करते है, रेस दोगे ना बोई खुश होके चढ़ जाए, जितनी रेस दोगे वोल्टेज उतनी बढ़ेगी। तो डायनेमो की कोई वोल्टेज होती नहीं, इसलिए मैं बताऊं क्या, काम खत्म। चलो अब पढ़ते आगे। अब आप लोगों को मैं दो चीजें सिखाता हूं, फिर आपको देता हूं न्यूमेरिकल, किसके, गतिज और स्थितिज ऊर्जा के। इसमें आप पहले समझ लो वेग क्या है, छोड़ो, इससे पहले एक और चीज समझो, गति क्या है।
जब गति पढ़ोगे तो ही वेग पढ़ोगे, बिना गति के वेग कहां से आएगा। मोशन, गति, गति की परिभाषा क्या होगी बताओ। अभी आप बैठे हो, मैं यहां खड़ा हूं, अभी क्या आप कह सकते हो मैं गति की अवस्था में हूं? अभी आप कह सकते हो कि सर आप गति की अवस्था में, आप हो गया। क्या निष्कर्ष निकला? मैं जब घूम रहा था, मैं मान लो 1 मिनट तक यूं टहल रहा हूं, 1 मिनट तक मैं टहल रहा हूं, ऐसे मान लो मैं इधर ही जा रहा हूं 1 मिनट तक, समय बदला, समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ, टाइम तो 1 मिनट निकल गया, मैं तो 1 मिनट में अपनी स्थिति मैंने परिवर्तन किया, आपने 1 मिनट में क्या किया? वहीं थे, वहीं बैठे हो। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होना, तो आप कह सकते हो सर वो वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे कोई बस खड़ी है मानक सर पे, चौक पे खड़ी है, टाइम है मान लो 2 बजे का, 2:30 बजे वो बस मान लो निकल गई, आप कह दो सर वो आर्मी कैंट चली गई, तो पहले मानक सर थी, अब वो आर्मी कैंट चली गई, आधा घंटा समय भी चेंज हुआ और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन भी हुआ। कहां से हुआ? पहले मानक सर थी, अब वो 20 किलोमीटर आगे निकल गई, परिवर्तन हुआ। तो उस दौरान वस्तु गति की अवस्था में थी। 2 बजे बस मानक सर चौक पे खड़ी थी, 2:30 बज गए और बस मानक सर चौक पे खड़ी है, तो समय तो परिवर्तित हुआ, आधा घंटा निकल गया, बस को अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो सर आप कहोगे वो गति की अवस्था में नहीं है। समझाया गति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लिखोगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या हो, बोलो जीवता हुए, परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन हो, तो हम क्या कह सकते हैं? वह वस्तु गति की अवस्था में है, नहीं है क्या? तो वह वस्तु गति की अवस्था में, यानी गति कब होगी? तो वस्तु की स्थिति बदले और साथ में समय बदले। समय नहीं बदला तो स्थिति कैसे बदलेगी? और समय बदलेगा तभी तो स्थिति बदलेगी, दोनों काम साथ में चलेंगे, एक नहीं हो सकता। अवस्था में वस्तु गति की अवस्था में है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो, समय बदल जाए और वस्तु पॉइंट ए से कोई मर्जी पॉइंट बी पे चली गई, हमें मतलब नहीं है वो कहीं भी गई, बाबी की मर्जी घटे जाओ, बाढ़ में जाओ, अपन कोई लंदन को नहीं है ना, पर वो जाएगी जरूरी है, फिक्स है। तो पेपर में गति का संबंध किससे है? तो आप कहोगे सर एक किससे है? समय से है। एक किससे है? एक कहोगे सर इससे भी है। समय बदलना चाहिए और स्थिति भी, तो वस्तु गति में है, या नहीं हुआ तो वस्तु गति में। तो गति का संबंध किससे है? समय तथा स्थिति। क्या संबंध है? समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, यही संबंध है, यही गति है, बस इतनी सी बात। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 चीजें आती है, एक आता है सर चाल, है ना, स्पीड, छोड़ो हिंदी में लिख लो। एक आता है वेग, वेलोसिटी। चाल को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप एस लिख ही लो, चलो। स्पीड और वेलोसिटी, वेग भी। सिंपल सी बात आपको पढ़नी है कि चाल बराबर क्या होता है, सबको पता है, मैथ में 3री 4थी 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। सिंपल, इसको तो रहने दो। अब मैं कहूं आपको कि सर चाल का मात्रक क्या है, सबको पता है, सिंपल बात। दूरी किसमें मापते हैं? आप कहोगे सर मीटर में। अरे समय का मात्रक सबको पता है, सबसे छोटा, आप कहोगे सर सेकंड होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। आप कहोगे सर चाल कैसी राशि है? तो ये है स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है ना, सदिश वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है। हाँ, वेक्टर सदिश, स्केलर अदिश, ये अदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है ये।
आप कहोगे सर कैसे अदिश सदिश, हमें तो नहीं आता, सिखाऊंगा। हाँ अदिश, गति अदिश, धारा भी अदिश है। बहुत अंतर है, बहुत रात दिन का अंतर है। अभी पढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा क्या, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। कैसे? निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय चाल कहलाता है। मैं कहूं कि कोई कार है ना, वो 601 सेकंड में 3 मीटर चली जाती है। क्या बोला? कोई कार है 1 सेकंड में 3 मीटर दूरी तय करती है। कार की चाल क्या है? 3 मीटर प्रति सेकंड है। बड़ा बनाओगे, या आप किलोमीटर कर लो या आप घंटा कर लो। कहते हो ना कार की रफ्तार क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को आप समझते हो? इसका मतलब क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब है, अगर आपकी चाल के मार्ग में कोई बाधा नहीं आई, 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। जैसे बाइक पे चलते हो, मीटर में देखते हो कि 50 पे है। 50 पे है का मतलब है आप 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर चले जाओगे। 60 पे कर रखा है, आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाओ। कब? अगर आपकी गति के मार्ग में कोई बाधा ना आई। हम रोड पे आ रहे हैं, कभी 60 है, रास्ते में ब्रेक भी तो लगाएंगे, वो दूरी तो घटेगी। वो 60 के बजाय 40-45 मानी जाती है। वहीं आप 80-85 आ रहे हो, वो 60 की एवरेज दे देता है। अगर सड़क खुली है, आपको बोले ये ले 1 घंटा, कोई रोकना नहीं है कहीं पे, तू चलने दे, आप मीटर 60 पे रखना, ब्रेक लगानी नहीं है। 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। तो आपको कार की चाल क्या है? कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सिंपल सी बात। अब रही बात, आप कहोगे सर फिर चाल, फिर एक वेग नाम की समस्या है, वो क्या है? फर्क है। वेग नाम की समस्या फर्क है। वेलोसिटी क्या, ढंग से समझना। यहां से डायग्राम आएंगे छोटे छोटे, ऐसे गोला बना दिया, यहां दिया पॉइंट ए से बी, नीचे आंसर लिखे होंगे, दूरी बताओ तय किया हो। आपको ये व्यास दे देंगे कि दिए गए सर्किल का व्यास 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर है, पॉइंट ए से बी तक जाने में दूरी तय करो। वर्त की आधी परिधि है, तो आपको पता होना चाहिए परिधि 2πr होती है, तो 1/2 πr कर दोगे, तब उत्तर आएगा इसका। ऐसे छोटे छोटे डायग्राम आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 9वीं 10वीं क्वेश्चन है ये। अब मैं लिख रहा हूं वेग, ढंग से समझ लो। वेग बराबर होता है सर, आप कहोगे विस्थापन बटे समय। अब आप कहोगे ये क्या समस्या है? कभी आप कहते हो दूरी बटे समय, कभी कहते हो विस्थापन बटे समय, फर्क है। मैं आपको कहूं कि वेग का मात्रक क्या है, समझाऊंगा अभी, बिल्कुल डायग्राम से आपको सारी चीजें समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मात्रक क्या बनेगा? दूरी विस्थापन ही होता है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर, समय का मात्रक भी सर सेकंड। तो आप कहोगे सर फिर तो वही बात होगी, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। फर्क क्या है? फर्क है, अगर मैं आपको पेपर में दूं वेग कैसी राशि है, आप कहोगे सर सदिश है। अब दिमाग में घंटी बजी, वहां मीटर प्रति सेकंड, यहां पे मीटर प्रति सेकंड है, इधर अदिश बोल रहा हूं उधर सदिश बोल रहा हूं, क्या समस्या है? समस्या ये है, यहां क्या लिखा मैंने जो आपने भी पूछा था, यहां क्या लिखा? क्या नीचे कुछ चेंज हुआ क्या? टाइम तो दोनों में लगेगा, फर्क ऊपर है। एक जगह विस्थापन बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, एक जगह बोल रहा हूं डिस्टेंस, दूरी विस्थापन। ये क्या है? अगर आप दूरी और विस्थापन समझ लो तो आप वेग और चाल भी समझ जाओगे। कैसे? अब मैं समझाता हूं आपको वेग और चाल में डिफरेंस क्या है। यहां से क्या पूछेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह वस्तु किस अवस्था में है? गति। किस अवस्था में? गति। गति का संबंध किससे है? समय के साथ क्या होना चाहिए? स्थिति। अगर स्थिति बदली तो गति है, वरना गति नहीं है। चाल बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? चाल कैसी राशि है? अदिश। विस्थापन कैसी राशि है? चाल का मात्रक है मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक है, मात्रक तो सेम है, राशियां बदल गई। यहां अब याद रखना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। चाल कैसी है? वेग कैसी है? अदिश ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा नहीं चाहिए, वो अदिश है। जैसे मैं बोलूं आपकी घड़ी में अभी कितने बजे है ना, आप टाइम बोल दोगे सर कि 3:30 बज गए, 3 बज गए। क्या आप यूं कहोगे कि 3 बज गए? मैं कहूंगा ढंग से देखो,
तो आप कहोगे सर पूर्व दिशा में देख रहा हूं। फिर कहोगे दक्षिण दिशा में 3:05 हो रहे हैं, मैं कहूंगा पश्चिम में घूम ले, बता दे। क्या आप किसी दिशा में बदलोगे समय पर प्रभाव पड़ेगा? दिशा बदलने पर उस राशि पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। समय कैसी है? अदिश राशि है। और यही मैं आपको कहूं, जैसे मैंने आपको बहुत बार एक छोटा सा एग्जांपल बताया है कि ये मेरे पास एक चेयर पड़ी है ना, मैं कहूं कि सर इस पे बल लगाना है, कि एक बंदे को बुलाऊं कि इस पे बल लगा, कहो कितना लगाऊं? बल का मतलब है न्यूटन, मैं कहूं इस पे 10 न्यूटन बल लगा दे, तो आप कहोगे 10 न्यूटन लगा दूं? लगा दूं। पूछोगे नहीं कि किधर लगाऊं? सर पूर्व में लगाऊं, पश्चिम में लगाऊं, उत्तर में लगाऊं, दक्षिण? मैं कहूंगा 10 न्यूटन बल पूर्व में लगाओ, तो आप कहोगे लगा दिया। मैं कहूं 10 न्यूटन नहीं है, 20 न्यूटन लगाओ पश्चिम में, आप कहोगे एल लगा दिया। क्या ये बल लगाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता पड़ी? तो बल कैसी राशि? सदिश दिशा चाहिए। मैं कहूं 10 न्यूटन बल लगाओ, तो आप यहां आके पूछोगे ना किधर लगाऊं? इधर लगाऊं, इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं? दिशा की आवश्यकता पड़ी, तो कैसी हुई? समझ में आया सदिश सदिश क्या है? अब निकालते हैं दोनों को। इसको समझने के लिए मैं आप पूछ पथ बनाता हूं यहां पे, फिर समझा। इसको रद्द कर दूं, इधर ध्यान दो। मैं क्या करता हूं, आपको बोलता हूं कुछ दूरियां दे रहा हूं, मीटर में मान लो, मीटर में छोटी दूरियां मीटर में मान लेते हैं अपनी, आप मानो तो सेंटीमीटर में मान लो, किलोमीटर में मान लो, किसमें? वही तो बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। इधर देखो अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप विस्थापन दूरी सीख लो ना ढंग से, ये पूरा टॉपिक क्लियर है। दिक्कत यही रहेगी आपके माइंड में घंटी बजती रहेगी कि विस्थापन है कि दूरी है। अब मैं क्लियर कर देता हूं। ये मेरे पास पॉइंट ए है, यहां पे कोई बंदा है, ठीक है, मोनू, सोनू मोनू जो भी है, मेरा फेवरेट, ठीक है। ये कालू भाई साहब पॉइंट ए से चले, अरे भाई साहब आए यहां पे पॉइंट बी मान लिया, ये बंदा चला 5 मीटर, कितना चला? अब ये कालू भाई साहब पॉइंट बी से वापस चले और आ गए भाई साहब पॉइंट सी पे, ठीक है। ये दूरी चले भाई साहब 3 मीटर, कितनी चले? अब कालू भाई साहब सी पे भी नहीं रुके, भाई साहब ने काम क्या किया, सी से वापस चले डी पे आ गए, कितने चले होंगे? समझ में आ रहा होगा क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? अब भाई साहब यहां भी नहीं टिके, भाई साहब का मन किया कि मैं तो मेरा जी कौन लगे हटे, मैं सुरतगढ़ वाले, मैं सुरतगढ़ फंस जाऊंगा, है ना। भाई साहब वापस चले, ए लो जी हम वापस आ गए, मान लो भाई साहब का मन किया ना मैं रहूं को नहीं थार करे, आज रू निकाल लू, मैं तो बड़ी जाशू, वापस आए पे। अब एक बात बताओ, मैं आपको कहूं निम्न दिए गए पथ में कालू द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या है? 0 कैसे है? हाँ, कालू द्वारा तय की गई दूरी है 5 और 5 10 और 3 13 और 3 ये हुई। आप कहोगे सर कालू द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 10 और 6, कहोगे सर 16 मीटर चल गया कालू, चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल तय पथ की लंबाई, कुल तय पथ की लंबाई, जैसे मैं गांव से आता हूं 25 किलोमीटर चल के और वापस जाऊंगा गांव 25 किलोमीटर चल के, मेरे द्वारा तय की गई दूरी होगी 50 किलोमीटर। मैं पहले भी गांव था, अब भी मैं गांव हूं, मेरी दिशा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं जहां था वही हूं, विस्थापन का मान 0 है। मतलब डेफिनेशन क्या निकलेगी? अभी निकलेगी। कुल तय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? अगर मैं इसी पथ में कहूं कि कालू द्वारा तय विस्थापन का मान क्या होगा? कालू पहले कौन से पॉइंट पे था, अब कौन से पॉइंट पे है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है ना, उसको विस्थापन कहते हैं। क्या बोल रहा हूं, माइंड में सेट कर लो। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कालू का प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? आपको सर ए था, तो अंतिम कौन सा है? सर ए ही है। तो कालू ने विस्थापन किया 0। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तित करना। कहते हैं ना, बाढ़ के कारण लोग वहां बेंगलोर से विस्थापित हो गए, बाढ़ के कारण लोग वहां यूपी से विस्थापित हुए, राजस्थान आ गए। विस्थापन का मतलब स्थान परिवर्तित करना। कालू ने जगह बदली है क्या? हाँ, पहले कालू कहां था, अब कहां है? विस्थापन है यहाँ पे 0 और
दूरी है। एक और देता हूं, हाँ या है डी पे रुक जाओ तो होता बनाते हैं। ये बात क्लियर है? अरे रुको, अभी 10-15 डायग्राम कराऊंगा, ये मैंने मोटा मोटा बताया। अभी तो हम बाबू व्रत भी बनाएंगे, त्रिभुज भी बनाएंगे, सम चतुर्भुज भी बनाएंगे, सबलम चतुर्भुज बनाएंगे, सब कुछ बना देंगे, टेंशन मत लो। आपको कहां पे रोकना है कालू को? आ गया? अब सोचो कालू कहां से चला, कहां पे आया, अब कहां पे, अब कहां पे? कालू द्वारा तय दूरी, सही बात है। इसको यहां मत गिन लेना, ये लंबाई है 13 मीटर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। कालू कहां है, अब चला कहां से था, ए से डी तक जाने का शॉर्टकट क्या है? कालू आया ए से बी सी डी, आपको ए से डी जाना है, तो शॉर्टकट कालू यूं आ सकता था, आ सकता था, कालू ए से भी आ सकता था, कालू ए से भी आ सकता था, डायरेक्ट कालू जानो तो कालू की आन तो उत्तर पहाड़। ये लो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो कालू का विस्थापन है सर 3 मीटर। जहां से चला था जहां अंत में खड़ा है वहीं, समझ में आई बात? एक और तरीका बताता हूं, पाइथागोरस प्रमेय किस किस को आती है? चोट पिला बहुत खेल निशानों पर पाच दे दे मेरे सोना को नहीं किल्ला खावे बेरुजी की रात गांड ला रहे बेटे। इधर देखो, आरती को नहीं, मैं आरती तो कर सू चा के चा पी ले, मैं पानी पीस चा मैं पीऊंगा नहीं, पी लो दे पी लो। इधर ध्यान दो, अरे फिर मेरा यहां से फिर क्या समझ रहे हो? इधर ध्यान दो, मैंने कहा आपके पास एक पॉइंट है, ये सेम टू सेम आयत है, ये दूरी है अपने पास 8 मीटर, ये दूरी है अपने पास 6 मीटर। कोई बंदा है पॉइंट ए से चला बी पे आया, ये सी ए डी है। मैं आपको बोलूं दिए गए जो आपको वक्र दिया गया, जो आपको चित्र दिया है, इस पथ में बिंदु ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक पहुंचने में कुल दूरी कितनी होगी? 8 और 8 16 और 12 आपको वैसे 28 होगी दूरी। मैं कहूंगा बंदा कोई इस पथ में ए से चला, सी पे आकर रुक गया, सी पे रुक गया, तो मैं कहूंगा कि ए से बी चला फिर सी पर आकर रुक गया बंदा, इस बंदे द्वारा तय दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? आप कहोगे सर 8 ये पड़ी, 6 ये पड़ी, 8 6 आप कहोगे सर बंदा चला 14 मिनट। मैं कहूंगा सर आपको बताना विस्थापन। अब आप पहले ये सोचोगे कि विस्थापन होता क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। इस बंदे को ए से सी तक जाना है, जाना है, ये कैसे जा सकता है? ए से बी, बी से सी, ऐसे जा सकता है यार। इसका अगर मूड चेंज हो गया तो ये ए से जा सकता है, और अगर इसको जल्दी जाना है ये जाएगा उत्तर पहाड़। उत्तर पहाड़ जाने का तरीका, डायरेक्ट जाने की न्यूनतम दूरी ये है, ये सब दूरियां ज्यादा है, नहीं है क्या? जैसे आपको यहां से बस स्टैंड जाना है तो आपकी मर्जी है, आप पहले भगवाड़ी कुएं पे जाओ, फिर आप रेलवे स्टेशन जाके रोड लग जाओ बीकानेर, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही है। आप कहोगे मैं बैठ के रोडने जाऊंगा, जानो बस स्टैंड है, मैं यहां जाऊंगा सीधो, नजदीक कैसे जाएगा? सीधा आप बिश्नोई मंदिर से निकल करके डायरेक्ट, वो विस्थापन है। मतलब अंतिम बिंदु और पहले बिंदु को पहुंचने में न्यूनतम दूरी चाहिए। न्यूनतम सर ये बन गया अब समकोण, बन गया, ऐसे देखोगे ये बन गया समकोण। इधर ध्यान दे लो रे, ये दूरी है 8, ये दूरी है 6। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? और जिस पर जो एंगल बना हो उसके ऊपर वाली भुजा क्या होगी? ये। और जिस पर कोण बना हुआ है नीचे वो क्या होगा? सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस है। इससे निकाल लोगे, कर्ण निकालना है तो कर लोगे कर्ण स्क्वायर, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 8 64, 6 6 के 36, टोटल आया 100, कर्ण बराबर आया √100 बराबर आया 10। आप कहोगे सर कितने मीटर है?
क्लियर है? कुत्रपाड़ विस्थापन हुआ है। विस्थापन का मतलब ही कुत्रपाड़ है, रियलिटी है ये। जैसे भागड़ी में कुत्रपाड़ शॉर्टकट, शॉर्टकट जो होगा सबसे छोटा रास्ता देख लो आप, उस ऐसा रास्ता देखो जिससे छोटा रास्ता कोई ना हो, वही विस्थापन है। अब मुझे आप बताओ, ये तो मैंने आपको आयत दिया, मैं एक सीधी रेखा में आपको भगा रहा हूं, मान लो, है ना। इधर ध्यान दो, ये एक रेखा है, 4 पॉइंट बना रहा हूं इसमें, ए बी सी, ये दूरी है 5, ये दूरी है 10 मीटर, ये दूरी है 3 मीटर। ए से डी तक कुल आपके द्वारा तय की दूरी कितनी होगी? 18। आपको ए से डी तक जाना है, डी से वापस आपको बी पर आना है। आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन कितना है? पहले दूरी बताओ, दूरी ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से वापस सी पे, फिर बी पे। एक बंदा बोलो कोई। दूरी 31, विस्थापन। क्या आपने 2-3 मैंने जो डायग्राम बनाई है उनमें कुछ आपने नोटिस किया? नहीं किया, अब करोगे। ए से बी तक 5 और 10, 15 और 3 18 और वापस 3 21 और 10। आप यहां से चले और वापस बी पर आ गए, तो दूरी कितनी चल रही है आप? ये सिंपल सी बात है, 5 10 ये 15, 3 18, 18 यहां पे, फिर 3 और जुड़े 21, फिर 10 और जुड़े आपको 31। विस्थापन कितना है? पहले कहां थे आप? 5 कहां? ए पे। अब कहां हो? न्यूनतम दूरी कितनी? ये बात क्लियर? अगर मैं कहूं वापस ए पे आ गए तो विस्थापन तय की दूरी 36 कितनी होगी? अब एक बात सोचो, आपको ए पे नहीं रुकना है, आगे नहीं पीछे जाना है। अब आपको डी, वो भी तो डी है ना, अब आप ए पे रुके नहीं, ए से चले डी पे गए, ए पे वापस आ गए, दूरी कितनी चले? 5 और 10 15 3 18 हो गई, दुगनी हो गई 36। आप डी ए से वापस और चले, आप आ गए ए बी सी डी ई, मान लो ये दूरी मैंने कहा आप चले 5 मीटर, तो आपका द्वारा तय की दूरी बताओ कितनी? आपको सर 5 और 10 15 और 3 18, 18 और 3 21 और 10 31 और 5 36 और 5 कहोगे सर हो गई कितनी? जरा विस्थापन बताना। 5 नहीं है बेटा, यही तो गड़बड़ है काड़ू। आप पहले यहां थे, आगे जा रहे थे, आपने पहले वाली स्थिति से 5 मीटर पीछे चले गए, विस्थापन होगा -5 मीटर, ना कि 5 मीटर। मतलब विस्थापन का यहां लिखूं, विस्थापन प्लस हो सकता है क्या? प्लस तो आया ही था, आ ही रहा है, प्लस तो आ ही रहा है। आपको सर हाँ प्लस हो सकता है, क्या विस्थापन माइनस भी हो सकता है? ये देख लो, हो गया। क्या विस्थापन 0 हो सकता है? हो सकता है। कैसे? ये आप ए से चले, डी पे आए, वापस ए पे आ गए, क्या की दूरी कितनी है? विस्थापन कितना है? मतलब विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। अच्छा, दूरी पे लागू करें, यही चीजें लागू करता दूरी पे। क्या दूरी प्लस हो सकती है? होइए, प्लस तो होती है। आप भगवाड़े कुएं पे गए 3 किलोमीटर, वापस आ गए 6 किलोमीटर, 1 गेड़ और लगाए 9 किलोमीटर, 1 गेड़ और लगाए 12 किलोमीटर, प्लस तो होगी दूरी, सदैव चलेगी प्लस तो। क्या दूरी 0 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। मैं यहां खड़ा था, मेरी मर्जी, मैं जाऊं ही क्यों नहीं हटूं। जब मैं हिला ही नहीं तो क्या दूरी चेंज हुई? 0 भी हो सकती है। अब बताओ, क्या दूरी माइनस हो सकती है क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी का मान कभी भी नहीं होता है, उत्तर होगा ऋणात्मक। आप नहीं चले तो 0 तो है ही है। एक बार आप चल पड़े ना, फिर आप आगे जाओ और चाहे पीछे जाओ, दूरियां जुड़ेगी। ऑटो में बैठ जाते हो, किलोमीटर कहते हैं ना, 5 रुपए किलोमीटर में चल लूंगा। टैक्सी लेते हो किराए पे कभी, है ना, बोलेगा 5 रुपए किलोमीटर बोलूंगा। अब आप अपने घर से उसको लेकर चले गए, अब चाहे आप उसको घर पे लाओ
आगे लाओ चाहे पीछे लाओ, जितना घुमाओ वो तो बोलेगा भाई जी 50 किलोमीटर चल गया, 5 5 25 250 काट दे। दोहरा में कोनी तू बिन दोहरा मां बाढ़ दे बोले, वो पीसा ले गो। क्या दूरी कभी माइनस होगी क्या? खास बात तो लिखो। अब सोचो, अब एक बात सोचो, आप पूछ रहे सर एडिश सदिश कैसे, ढंग समझ लो, मजाक मत करो। मजाक वाला टॉपिक आ गया ना मैं करवा दूंगा, टेंशन हो रहा, ठीक है। अभी है नहीं, सीरियस टॉपिक चल रहा है, बढ़िया से पढ़ लो। मैथ है ये, फिजिक्स का बापू होता है ये टॉपिक। ये टॉपिक फिजिक्स का बापू है, पूरी फिजिक्स का बापू है ये। और फोर्स खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, क्या दिशा बदलने पर दूरी के मान पे कोई प्रभाव पड़ा? आप आगे गए तो आप कहोगे सर 5 मीटर, पीछे गए तो आप कहोगे सर 10 मीटर। मान तो पहले से है, आपने दिशा इधर से इधर बदली, क्या दिशा बदलने पे दूरी पे मान पे इफेक्ट पड़ा? ना, दूरी तो पहले से होगी, चाहे आगे जाओ और चाहे पीछे हो, जुड़नी है। जैसे आप यहां से गए, मान लो बस स्टैंड 3 किलोमीटर, बस स्टैंड से आप वापस आए 3 किलोमीटर, आपने दिशा बदली, दूरी का मान तो 6 हो गया, वो तो पहले से है। क्या दूरी का मान बदला? जब दूरी का मान दिशा बदलने पर बदला ही नहीं तो दूरी कैसी होगी? विस्थापन का बदला। कैसे बदला? ये चलो पॉइंट ए से डी पे आओ, अब वापस डी पे जरा ई पे आना। पहले प्लस हो रहा था, इधर चले तो कैसा हो रहा था? प्लस, इधर आते ही वापस कैसा? क्या दिशा बदलने पर विस्थापन के मान पर प्रभाव पड़ा? पड़ा। पहले प्लस का था, 0 हुआ, माइनस हो गया। दिशा बदलने पर प्रभाव पड़ा तो सदिश नहीं हुई, सदिश। ये तो प्रभाव पड़ा ही नहीं, दिशा बदलने पे तो अदिश है, यहां प्रभाव पड़ा तो उत्तर कैसा है? पेपर में आता है दूरी कैसी राशि है, विस्थापन कैसी है। अब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चेक करो जो मैंने आपको करवाया था अभी। क्या करवाया? चाल बराबर क्या ऐसा लिखा था? चाल बराबर दूरी बटे विस्थापन बराबर क्या, सॉरी वेग बराबर क्या लिखा था? दूरी कैसी राशि हुई? दिशा बदलने पर दूरी तो बदली नहीं तो अदिश। क्या दिशा बदलने पर विस्थापन बदला? जब विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या हुआ? जब दूरी अदिश है तो चाल भी क्या होगी? अब पल्ले बड़ा, चाल क्यों अदिश है, विस्थापन क्यों सदिश है, ये एक कारण है। समझ में आई बात? अब खास बात लिखो, क्वेश्चन लिखो। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। वेग बताता हूं, अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो। दूरी का मान होता है, क्या होता है? धनात्मक होती है ना दूरी? धनात्मक तो होती है, चलोगे धनात्मक ही होगी। शून्य होगी क्या? शून्य नहीं चलोगे तो शून्य होगी। माइनस होगी क्या? शून्य हो सकते, शून्य से नीचे नहीं आ सकती। खड़े हो तो शून्य, यार चल पड़े तो अब प्लस ही है, आगे जाओ और चाहे पीछे जाओ, माइनस नहीं होगी। तो पेपर में आता है दूरी का मान कभी भी नहीं होता है ऋणात्मक, दूरी कभी माइनस नहीं हो सकती। अच्छा, आपसे पूछूंगा विस्थापन का मान होता है तो आप बोलोगे सर धनात्मक भी होता है, शून्य भी हो जाता है, और कहोगे सर ऋणात्मक भी हो जाता है। विस्थापन का मान होता है तो आप कहोगे सर या तो हो जाएगा धनात्मक, और अगर जहां चले वहीं वापस आ गए तो कहोगे सर शून्य हो जाएगा, और सर और पीछे चले गए तो कहोगे ऋणात्मक हो जाएगा। अब आप कहोगे फिर चाल और वेग को अलग अलग क्यों बांट रहे हो? फिर वही दूरी है, यही दूरी है, फिर फर्क है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं कभी? क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या डायरेक्ट यही बताओ दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं कि नहीं? हाँ के ना? संभव नहीं है या इनमें से कोई नहीं? हो सकते हैं, हो सकते हैं, चेक करें। यहां देखो, यही से आपका जो क्वेश्चन है ना, उसी क्वेश्चन का उत्तर इसी में है, जो आपने पूछा था ना, इसका उत्तर इसी में है। यहां देखो, मैंने कहा मैं पॉइंट ए से चला,
लास्ट बात है, टॉपिक खत्म, फिर और पढ़ेंगे आगे नया। मैंने कहा सर ये दूरी कितनी है, अब मैं एक तो निकालूंगा इसी पथ की चाल, क्या निकालूंगा, एक मैं इसी पथ का निकालूंगा वेग। आपको उत्तर देखना है बराबर होगा कि नहीं। चाल बराबर दूरी बटे वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ए से बी तक जाने में आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, विस्थापन कितना है, 5 ही है। आप ए से बी पे आ गए, अब आपकी दूरी भी 5 मीटर है, आपका विस्थापन भी 5 है, क्योंकि ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टकट और कोई है नहीं, ये दूरियां बढ़ेगी। है क्या शॉर्टकट कोई, मतलब क्या निकला, सरल रेखा है, सरल रेखा में गति करते किसी भी वस्तु का चाल और वेग सदैव बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, निकाल लो। चाल कितनी है, सॉरी दूरी कितनी है, 5 मीटर, यहां छोड़ो यहां लगा देंगे। समय कितना है, मान लो मैंने कहा 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड में चलेगी 5 मीटर कार, फुल स्पीड से जा रही है, 1 सेकंड में कार चलेगी 5 मीटर। तो मैं कहूंगा इस कार की चाल क्या है, आप बोलोगे सर 5 मीटर प्रति सेकंड। मैं आपको दोबारा यही बात पूछूंगा कि इस कार की चाल नहीं बतानी, वेग क्या है, आप सेम बात बोलोगे कि सर अगर विस्थापन 5 है, समय 1 सेकंड है, ये मीटर प्रति सेकंड, तो सर आप कहोगे 5 मीटर प्रति सेकंड। मैं कहूं इस कार का वेग क्या है, आप कहोगे 5 मीटर प्रति सेकंड। मैं कहूंगा ना ना चाल क्या है, आप कहोगे सर 5 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, ये अंतर है। समझ में बात, पेपर में आएगा क्या चाल और वेग बराबर हो सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, सरल, उत्तर लिखा हुआ सरल रेखा में गति करती वस्तु, उत्तर सही है। अगर वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो वही चाल है, वही वेग। कार चल रही है, सीधा जाना है इस रास्ते पे, गंगानगर जाना है, यहां से डायरेक्ट पथ बदलना नहीं है, एकदम सीधा रोड पे सीधा चलना है। कार का वेग, कार चल रही है 60 से, तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। हाँ कार यूं चल रही है, चलती चलती कार यूं घूम के इधर आ गई ना, अब वेग और चाल दोनों, बात क्लियर। चलो बाकी पढ़ते हैं कल, मिलते हैं ब्रेक के बाद।